हेलो ऑडियंस, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा ना कि एक दो, ना कि पाँच दस, बल्कि 25 बेस्ट बीचेस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बीचेस क्या होता है दोस्तों? बीचेस होता है समुद्र तट, यानी कि हिंदी में कहें तो समुद्र तट, वहीं इंग्लिश में कहें तो बीचेस। यानी कि जो भी समुद्र के किनारों के साइड जो एरिया होता है, जो कॉर्नर पर एरिया होता है समुद्र के, उसको हम बीच कहते हैं, बीचेस कहते हैं। बीचेस मतलब अगर वो एक से ज़्यादा हो, और बीच मतलब अगर वो एक सिंगल किसी एक स्पेसिफिक की बात करी जाए। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस वीडियो में आपके लिए खास वीडियो इसलिए है ये, क्योंकि आपको पूरे वर्ल्ड भर के अगर आप 25 ऐसे बीच पूछेंगे मेरे से जो बेस्ट टॉप रैंक करते हैं, मैं उनको यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, जो कि आपके लिए खुद ब खुद एक खास वीडियो हो जाती है, खास जानकारी हो जाती है। क्योंकि आप अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो, दुनिया में कहीं जाना चाहते हो, स्पेशली बीच के वहाँ पर, तो आप इन 25 बीचेस में जा सकते हो, घूमने, एक्सप्लोर करने, मज़े करने और अपनी लाइफ थोड़ा इन्जॉय वगैरह करने आप इधर जा सकते हैं। ठीक है, तो हम आपके साथ रख रहे हैं 25 बेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें मैं आपको इसके अंदर वो हर बीच के नाम बताऊंगा, फ़ोटो वगैरह इमेज दिखाऊंगा, प्लस उसके साथ साथ उस बीच के बारे में भी कुछ बताऊंगा। तो ये 3 से 4 चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर करूंगा सिर्फ बीच को लेकर। और ये बीच सिर्फ वर्ल्ड के हैं, पूरे वर्ल्ड के हैं। अगर आप कहते हो तो मैं इसको कंट्री के हिसाब से भी, कंट्री वाइज भी आपको दे दूंगा इस चीज़ों के बारे में। लेकिन अभी हम इस वीडियो में वर्ल्ड के लेवल पर हम 25 बेस्ट बीचेस को समझेंगे। भाई, दुनिया के 25 ऐसे बेस्ट बीचेस हैं, बेस्ट बीच हैं, आप इधर जा सकते हो, घूमने जा सकते हो। लाइफ में एक आध बीच तो आपको जाना ही चाहिए, तो उनमें से आप इनको अपने लिस्ट में डाल सकते हो। ये आपके लिए एक अच्छे हो सकते हैं। तो आप सुनिए ध्यान से, वीडियो हमारा 25 बीचेस का है, तो हो सकता है हमारा थोड़ा वीडियो लॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आप 25 बेस्ट बीचेस के बारे में जान रहे हैं इस वीडियो में, जो कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पर आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, इनकी भी रैंकिंग बनती है दोस्तों, इनकी भी एक डेटा तैयार होता है लोगों द्वारा। बेस्ट बीचेस के लिए भी ऐसे ही किसी को रैंक नहीं दे दी जाती, उसके लिए भी जा जाकर एक्सप्लोर कितने कितने लोग वहाँ जाते हैं, वो डेटा डिपेंड करता है। कितना बड़ा एरिया है, कितने अच्छे खासे वहाँ पर लोगों को सुविधाएं, जब वो बीचेस पे जा रहे हैं तो बीच में वहाँ पर घूमने फिरने के अलावा और क्या क्या उनको फैसिलिटी वगैरह दी जा रही, तो उन सब का भी ध्यान रखते हुए ये लिस्ट तैयार होती है। ठीक है, तो आप अगर ये पूछेंगे कि लिस्ट किस फैक्टर पर डिपेंड होती है, तो वो इन तीनों चारों कैसी लोकेशन पर है, मतलब कि कैसा एरिया है वहाँ पर, कैसी ठंडक है, क्या मौसम, क्या वेदर वगैरह रहेगा उधर, वेदर के हिसाब से उसको मान लिया, कितने लोग वहाँ जा रहे हैं उसको मान लिया, कितना बड़ा एरिया है उस बीच का वो मान लिया, और साथ साथ वहाँ पे ये मान लिया कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी, जब वो बीच पर जा रहे हैं लोग तो क्या मिल रही हैं लोगों को। तो ये 4 5 चीज़ें हैं जिसको देखते हुए ये रैंक बनाई गई होगी। तो बेस्ट बीचेस मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, और नए टॉपिक आप वीडियो के नीचे डाल देना, तो मैं आपको उसके ऊपर दूंगा। ठीक है, वीडियो आगे चलता हूँ। पाँच यहाँ पर 25 बेस्ट बीचेस हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पर आपको बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिए, समझिएगा। यू मस्ट ऑन विजिट टू पुट ऑन योर मस्ट विजिट लिस्ट। देखिए यहाँ लिखा भी है, आप अगर मस्ट विजिट लिस्ट में अपना डाल रहे हो कि हमें तो इस जगह जाना ही है दुनिया भर में, तो आप इनको डाल सकते हैं। ठीक है, बीच बीच के लिए आप इनको डाल सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर 26 फरवरी को लास्ट इसको डाला गया है, इस पूरे आर्टिकल को। इस आर्टिकल को जो दिया गया है वो मेलिसा कुलरमन द्वारा दिया गया। ये महिला है, इनके द्वारा ये आर्टिकल तैयार है, और वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लुकिंग फॉर टॉर्क्यूने वाटर, टॉर्क्यो सी वाटर, लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ सैंड एंड स्वेविंग पाल्म ट्रीज, यू हैव कम टू द राइट प्लेस। मतलब आप सही जगह आए हैं। दीज आर द बेस्ट बीचेस अराउंड द वर्ल्ड टू फॉर सर्फ, सन एंड फन। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के लिए तो वर्ल्ड के बेस्ट बीच आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो ध्यान से सुनिएगा। 25 वर्ल्ड के बेस्ट बीच इस वीडियो में होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ चीज़ें रीड कर सकते हैं जो आपकी लिखी आ रही हैं, हम डायरेक्ट हम चलेंगे उसके ऊपर डिस्कस करने। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से लिस्ट है हमारी, ये पूरी लिस्ट है। सबसे पहले यहाँ पर बीच की वहाँ पर फोटो दी गई है, और उसके बाद उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली फोटो आपको जो ये दिख रही है, ये बीच इस तरीके का दिखेगा आपको जब आप वहाँ जाओगे। ये बीच है बाइया दो सैंचो फर्नेडो दे नोरोन्हा।
ये ब्राज़ील में है और वहाँ पर ये जो है बीच है ये। और ट्रिप एडवाइज़र को कहा जा रहा है, अगर आप ट्रिप के लिए जाना चाहते हो तो ट्रिप एडवाइज़र नेम्ड विद स्टनिंग स्ट्रेच ऑफ सैंड द नंबर 1 बीच है ये वर्ल्ड के अंदर, बट इट इज़ नॉट ईजी टू गेट टू। इट्स ऑन अ वॉल्केनिक आइसलैंड मोर देन 200 miles from Brazil's northeast coast। तो एंड द बीच इज़ ओनली एसेसिबल बाय लैडर्स के द्वारा ये एसेसिबल है, मतलब लैडर से ही आप इधर एसेस कर सकते हैं। और स्पेशली बट आफ्टर दैट इट्स ऑल्सो ईजी बीच लाइफ एज यू enjoy the stunning turquoise waters and white and beach surrounded by verdant tree covered cliffs। और दिस बीच इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स वास्ट एरे ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो आपको बता दूँ व्हाट टू डू, आप यहाँ जाके कर क्या सकते हैं, डाइव कर सकते हैं, स्नॉरकेल कर सकते हैं इन द वार्म क्लियर वाटर्स में फॉर ग्लिम्पसेस ऑफ सी टर्टल्स और रेज, और इसके अलावा डॉल्फिन्स एंड रीफ शार्क्स भी आपको यहाँ दिखेंगे। ठीक है, आपको बता दूँ वेयर टू स्टे, आप इधर अगर जा रहे हो तो आप इधर जाकर किधर स्टे करोगे, कहाँ रुकोगे, तो नन्नाई, लेकिन नन्नाई नोहर नोरोन नोरोन हा सोलर डोस वेस्टोज, आप इधर जाके ऐसा परफेक्ट लोकेशन है आपके लिए ऑन अ वाइट सैंड बीच विद स्टेलर व्यूज ऑफ द वाटर। और रिव्यूअर ऑन द ट्रिप एडवाइजर साइट ऑल एग्री अबाउट द रेजॉर्ट प्रॉपर्टी और देयर इज़ एक्सीलेंट सर्विस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो इम्पेकेबल रूम्स हैं यहाँ पर, डिलीशियस फूड है एट द ऑन साइट रेस्टोरेंट। तो आप देखेंगे तो इतना सब कुछ मिलेगा। इधर एक रेस्टोरेंट है, इधर आप जा सकते हो, जिसका नाम इन्होंने सजेस्ट किया है। तो समझिए, आपको बता दिया, इस बीच का नाम बता दिया, फ़ोटो बता दी, क्या खासियत है वो बताई, साथ साथ आप कहाँ रुक सकते हो वो भी बताया। बुक नाउ का ऑप्शन भी आपको इधर मिल रहा है। ठीक है, सेकंड मैं आपको बताऊंगा, इधर दूसरा नंबर है इयाग्ल इयाग्ल बीच, ये अरूबा में है। अरूबा में आप जा सकते हैं, इधर ये जाना जाता है इट्स ईयर अराउंड टेम्स ऑफ 82 डिग्रीज एंड सनी स्काइज एज वेल एज फैबुलस सैंड है और सर्फ ऑल ऑफ विच कम टुगेदर एट स्टनिंग एग्ल बीच टू गिव इट द नंबर 2 स्पॉट। ये नंबर सेकंड पर आता है वर्ल्ड में बीच के अंदर। द बीच इज ऑल्सो फेम्ड फॉर इट्स डिवी trees or which have twisted trunks that tilt its greenery into a low swoop that makes a perfect sandy beach canopy। Did you know there are beaches without sand as well? यहाँ पर बीच ऐसे भी है जो बिना सैंड के हैं। तो व्हाट टू डू, आपको यहाँ क्या कर सकते हैं आप, देयर अ प्ले थोड़ा ऑफ वाटर स्पोर्ट्स वेयर हेयर टू ट्राई आउट, आप उनको ट्राई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कायाकिंग, पेडल्स बोर्डिंग और स्नॉर्केलिंग एंड विंड सर्फिंग जैसी चीज़ें आप इधर कर सकते हैं। वेयर टू स्टे, अगर आप इधर गए तो आप कहाँ रुकोगे, तो विद जस्ट 72 रूम्स एंड शूट ईच फेसिंग द ओशन और लस गार्डन्स मनचेबो बीच रिजॉर्ट एंड स्पा है इधर, इज अमॉन्ग्स द मोस्ट प्राइवेट ऑल इंक्लूसिव resorts in Aruba। Just outside your room lie a quaint stretch of Egle Beach, one of the best beaches on the island, and the resort offers an optional all-inclusive package that includes all meals and an open bar। तो ये रिजॉर्ट आपको ऐसे ऑफर भी देता है जिसके अंदर आपका, और यहाँ पर एक ऑप्शनल ऑफर होता है आपका, जिसके अंदर जिस पैकेज में आपके सारे मील और ओपन बार जैसी सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो आप देखिए कि आप इस बीच पे जा सकते हैं, बीच इस तरीके का दिखेगा आप लोगों को, और यहाँ पर इस तरीके की सुविधाएं भी मिलेंगी। बुक नाउ पे क्लिक करके आप इधर बुक कर सकते हो इस वेबसाइट से। हमारे पास नेक्स्ट नंबर में यहाँ पर आ रहा है केबल बीच। केबल बीच नाम का बीच है, ये ब्रूमे है, ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रूमे में आप चले जाना, और ब्रूमे में आपको दिख जाएगा बीच इस तरीके का दिखेगा। और ये ब्रिज मैं आपको बता दूं, ये जो बीच है, इस बीच की मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रैवलर टिप्स अबाउट इज दिस सनी स्पॉट इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। केबल बीच जो है इज़ एन आइकॉनिक प्लेस है इन ब्रूमे में विद pristine white sand that stretches
फॉर मैनी माइल्स। इट्स पॉपुलर विद लोकल्स एंड ये पॉपुलर है विद लोकल्स एंड टूरिस्ट अलाइक हु एंजॉय एक्टिविटीज़ रेंजिंग फ्रॉम स्विमिंग भी आप कर सकते हैं, सन बाथिंग टू वॉकिंग और एंड रनिंग। इट्स ऑल्सो अ परफेक्ट प्लेस टू रिलैक्स के लिए भी। वट टू डू, आप प्लान टू स्टे एट और रिटर्न टू द बीच व्हेन द सन स्टार्ट टू गो डाउन। जब सन ने शुरू करा और वो डाउन जाने लग गया तो आप उस समय पर भी इधर प्लान कर सकते हैं स्टे करने का एट और रिटर्न जाने का वापस। सिंस द बीच इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल सनसेट के लिए जाना जाता है ये वाला बीच। तो वेयर टू स्टे, अगर आप इधर गए तो कोकोस बीच, बंगलोज में आप जा सकते हैं। इधर वॉन ट्री, इसने जो है जीता था ट्रिप एडवाइजर 23 बेस्ट अवार्ड फ्रॉम ट्रैवलर फॉर इट्स, ट्रैवलर्स की तरफ से इसने एक अवार्ड भी जीता था पिछले साल। इट्स स्पेशियस 2 and 3 bedroom बंगलो अकोमोडेशन। एंड ये जो बंगलो है, ऑल बंगलोज हैव फुल किचन्स, इनमें सब में किचन्स है एंड आर सेपरेटेड बाय गार्डन से, अलग अलग सेपरेटेड हैं फॉर अ लीफी एंड पीसफुल स्टे एंड द प्रॉपर्टी इज जस्ट अ 10 minute वॉक फ्रॉम द बीच। मतलब कि ये जो जगह है, ये जो प्रॉपर्टी है इस बंगलो की, ये जस्ट 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है आपके इस बीच से, समझ रहे हैं। तो ये इसको अवार्ड भी मिला है इस बंगलो नाम के, इस कोकोस बीच बंगलोज नाम की ये जगह है। और इसको एक अच्छा, यहाँ पर आप इधर रुक सकते हैं, ठीक है। ये 10 मिनट ही दूर है वहाँ से, उस बीच से। आप बुक नाउ पे टिक करके बुक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये वाला बीच जो आपको दिख रहा है, ये है आप लोगों का रेनिस्फ जारा बीच। ये विक आइसलैंड के विक में आपको जाना है। विक एक जगह है और वहाँ पर आपको दिख जाएगा निस्फ जारा नाम का ये जो है आपका बीच है, और आप इधर जा सकते हैं। ये जाना जाता है दोस्तों, ये ओवर द ब्लैक सैंड है इधर बीच, ब्लैक सैंड बीच लुक फेमिलियर। इट्स प्रोबेबली बीच बिकॉज गेम ऑफ थ्रोन्स ऑल्सो थॉट दिस Nary stealing stretch of sand was not worthy. However, मैं आपको बता दूं with ice cold water and जो आपका ice cold water है and waves that can reach up to 131 feet. तो this is a beach for admiring and photos taking, not swimming. और while you are in Iceland, तो you can also check out one of the world's strangest फूड म्यूजियम में भी आपको जाना चाहिए। तो आप देखेंगे इस बीच के बारे में आपने समझ लिया। आप यहाँ जाकर कर क्या सकते हैं, ये पॉपुलर है बर्ड वॉचर्स के नाम से। अगर आप बर्ड को देखना चाहें स्पेशली तो आप इधर जा सकते हैं फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ सी बर्ड्स स्पॉटेड नियर बाय, इसके आसपास आती हैं। और मोस्ट फेमसली पफिन्स भी आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। वेयर टू स्टे, आप किधर रुकोगे इधर, तो यहाँ पर होटल विक मेयर दल नाम का एक होटल है, वहाँ आप रुक सकते हैं। क्या फैसिलिटीज़ आप इधर चेक कर सकते हैं, बुक नाउ पर टिक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, ग्रेस बे बीच। ग्रेस बे बीच नाम का बीच है ये, और ये प्रोवी डेंसियल्स टर्क एंड काइकोस जगह पर है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इधर, तो आप इधर जा सकते हैं। इस बीच के बारे में कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं। ये 13 माइल स्ट्रेच ऑफ द Caribbean coastline boasts warm and shallow water that stretches into the sea, allowing beach goers to walk out quite far while remaining above water. Lavish resort can be found, ये जो आपका लवीस resorts can be found up and down Grace Bay Beach। और आपको बता दूं ये जो ग्रेस बे बीच है, each one offering everything from parasailing to catamaran cruises but with a beach this गॉर्जियस आपको बता दूं तो जो बीच है, ये जो आप लोगों का है गॉर्जियस बीच है ये। और द बेस्ट थिंग इज टू डू मे बी रिलैक्सिंग अंडर द शेड ऑफ अ कासुआरनिया ट्री, कि वहाँ पर आप जाकर इस बीच के वहाँ रिलैक्स भी कर सकते हैं। ये बीच जो है आप इधर स्विमिंग कर सकते हैं, स्नॉर्केलिंग कर सकते हैं, आर पॉपुलर हेयर एंड avid ड्राइवर्स लव द mammoth अंडर सी कोरल वॉल ऑफ ग्रैंड टर्क। तो मतलब ये चीज़ें हैं आप जहाँ जाकर कर सकते हैं। इस बीच को इन चीज़ों के लिए खास जाना जाता है। आप इधर जाते हैं तो आप बोटिक होटल में स्टे कर सकते हैं इधर और फर्दर। और इधर इसके अलावा पाल्म्स टर्क एंड काइकोस
में जाकर भी आप स्पेनिंग जो आपका 12 एकड़ का है दिस रिजॉर्ट फीचर, इसमें फीचर ये है कि आप 25,000 स्क्वायर फुट स्पा है इधर, और यहाँ पर टेनिस कोर्ट्स हैं, और इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री नॉन मोटराइज्ड वाटर स्पोर्ट्स सच एज हॉबी कैट्स और स्नॉर्केलिंग गियर एंड कयाक्स, और चिल्ड्रन जिनकी उम्र 12 एंड अंडर स्टे फॉर, और उनकी जिनकी उम्र 12 के करीब है वो स्टे कर सकते हैं इधर फॉर फ्री एंड हैव एसेस टू द कॉन्क क्रिएटर्स किड्स क्लब के लिए वो एसेस भी कर सकते हैं। तो देखिए इतनी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। ये बीच की फैसिलिटी नहीं है, ये अलग से होगी, वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट है उसके अंदर है ये बेसिकली, तो आप वहाँ इधर जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये रेजॉर्ट है, बेसिकली रेजॉर्ट की बात हो रही है ये, तो इस रेजॉर्ट में आप जा सकते हैं, बुक नाउ पे आप इधर कर सकते हैं। आपको बता दूं प्राया प्राया द फैलेसिया ऑल होस दे अगुआ, ये पोर्टुगल में है दोस्तों, ये बीच का नाम है। आप इधर जा सकते हैं, अगर आप इधर जाओगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ पर ओचर क्लिफ्स प्लंगिंग डाउन टू गोल्डन बीचेज इन द एल्गारवे एल्गारवेस मोस्ट पिक्चर्स क्यू बीच एरिया एंड वन ऑफ द बेस्ट बीच है ये वर्ल्ड का, दुनिया का। और लंगस्टर फॉर अ रिलैक्सिंग डे ऑन द सैंड, आप सैंड पर रिलैक्स कर सकते हैं बिफोर यू डाइव इनटू द काल्म एंड वार्म एक्वा वाटर्स। आपको बता दूं आप इधर जाओगे तो ये हाइकिंग लवर्स कैन वॉक अलोंग द शोर टू एक्सप्लोर द pictures caves and orange hued cliffs that have been molded into tall columns by the wind and surf over millenniums। तो आप देखेंगे तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इधर जाकर आप स्टे करोगे 3HB क्लबे हमरिया, आप इधर जाकर स्टे कर सकते हैं। ये एक रिजॉर्ट है, वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं आप इधर देखकर बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं अगला रिजॉर्ट आप लोगों का है राधा नगर बीच नाम का ये रिजॉर्ट है। राधा नगर बीच हैव लॉक आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडिया देश के इस एरिया में है, और वहाँ पर ये बीच है। ये एशिया का वन ऑफ द टॉप बीच में माना गया है। ये बीच सिचुएट है विजयनगर बीच और डॉल्फिन यात्री निवास के बीच में है ये, और ऑफर करता है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन सन और शेड का, और साथ ही साथ विद लस ट्रीज दैट लाइन वन साइड ऑफ द बीच। दिस इज द ग्रेट स्पॉट फॉर फैमिलीज लुकिंग for some shade for the little ones, and if you cannot travel that far, so these are some of the other best beaches to visit with your family this summer। ठीक है, आप देखोगे दोस्तों मैं आपको बता दूं व्हाट टू डू। आप इधर जाओगे तो देयर इज़ वर्ल्ड क्लास डाइविंग होती है इधर इन द कैरोलियन सीज ऑफ दिस कोरल रिंग्ड आइसलैंड। तो आप समझेंगे तो यहाँ पर आप अच्छी खासी जो है डाइविंग कर सकते हैं इस बीच पर जाकर। ये बीच कुछ इस तरीके का दिखेगा जैसा फोटो में दिख रहा है। आप इधर जाओगे तो कहाँ रुकोगे, तो आप ताज एक्सोटिका रेजॉर्ट एंड स्पा में रुक सकते हैं, वहाँ आपको फैसिलिटी वगैरह मिलती हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर जो ये बीच है, इस बीच को मैं आपको बता दूं, ये बीच जो है इसका नाम है स्पियागिया डे कॉनिगली, और ये लंपेडूसा आइलैंड ऑफ सिली सिकिली और इटली में है। ये इटली में आपको जाना पड़ेगा, ये आइलैंड ऑफ सिकिली में जाना होगा, और वहाँ पर आपको लंपेडूसा में जाना होगा, और वहाँ पर आपको इस नाम का बीच दिखेगा। ये एक साउथर्न इटालियन बीच है विद इट्स एक्वा वाटर्स एंड सॉफ्ट लैंड रिमाइंड सम पीपल ऑफ द कैरिबियन। और ट्रिप एडवाइज़र को साफ बताया गया फॉर अ ब्यूटीफुल स्मॉल बीच विद नो वेव्स, और वार्म क्रिस्टल क्लियर वाटर है, फिश है यहाँ, और सॉफ्ट वाइट सैंड है, एंड अ टोन ऑफ सन ऑन अ स्मॉल फ्रेंडली इटालियन आइलैंड। दिस इज द प्लेस द ओनली डाउन साइड द 15 मिनट वॉक डाउन अ डर्ट पाथ टू रीच द सैंड। ठीक है, मतलब 15 मिनट आप चलकर जो है इधर डाउन अ डर्ट पाथ टू रीच द सैंड, आप मिट्टी तक वहाँ पहुँच सकते हैं 15 मिनट से वॉकिंग करते हुए इधर। और व्हाट टू डू आपको बता दूं, हायर मोटर बोट फॉर अ टूर करने के लिए हायर कर सकते हो एक मोटर बोट को,
ऑफ द आइसलैंड अलोंग द कोस्ट, और स्पेशली एट सनसेट के समय पे आप कर सकते हैं इस चीज़ को। सनसेट के समय पे आप टूर कर सकते हैं मोटर बोट से, और ये सब चीज़ें कर सकते हैं इधर इस बीच पे। वेयर टू स्टे, स्टे कहाँ करोगे, तो ये जगह लिखी हुई है, आप इधर जा सकते हो। एक 5 स्टार रेटिंग का ये जो है आप लोगों को दिख जाएगा, ये रहेगा, तो आप इधर जाके स्टे कर सकते हो, ठीक है। यू अराउंड टाउन, प्रोवाइड अ रेंटल स्कूटर, रिकमेंड रेस्टोरेंट एंड एनीथिंग एल्स यू मे नीड, ऑल इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द रूम। रूम के प्राइस में ये सारा कुछ इंक्लूड होता है, इस जगह पे आप जा सकते हो इस होटल में। तो उसके बारे में भी आपकी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो भी आप यहाँ देख सकते हो। बुक करके आप इधर बुक कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर जो बीच है वो आप लोगों का है यहाँ पर वराडेरो। वराडेरो बीच है ये, और ये वराडेरो नाम की जगह पर है, वराडेरो, और ये कूबा में है। कूबा में आप वराडेरो चले जाना, वहाँ पर आपको ये बीच दिख जाने वाला है। और ये बीच कंसीडर करते हैं हम इसको बेस्ट बीच के अंदर, कूबा के अंदर एक बेस्ट बीच है ये कूबा में, और ये वन ऑफ द बेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में भी इसको बेस्ट बीच माना जाता है। और यहाँ पर एक एक्वा वाटर, क्रिस्टल एक्वा वाटर है इसका, एंड वाइड सैंड बीचेस है ये, एज फॉर द फेबुलस एरे ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट नियर बाय। इसके पास में एक्स्ट्रा बोनस यहाँ पर यह है कि प्लेंटी ऑफ सेडी पेलापस बनाना लीफ अम्ब्रेलाज टू रिलैक्स अंडर विद अ रम एनहेंस्ड बेवरेज। तो मतलब ये है आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा मज़ा आएगा इधर आप जाते हैं तो। आप कर क्या सकते हैं, इधर जाकर सॉफ्ट वाइट सैंड आपको इधर दिखेगी, और मतलब कि सॉफ्ट वाइट सैंड होगी। इसके अलावा सम ऑफ द क्लियरेस्ट वाटर ऑन अर्थ आपको यहाँ दिखेगा। मेक दिस अ प्राइम बीच फॉर स्विमिंग, और स्विमिंग के लिए, और फ्लोटिंग इन द काल्म एंड वार्म वाटर इधर दिखने वाला है, दिखेगा ही दिखेगा। वेयर टू स्टे, अगर आप इधर जाओगे तो आप इस जगह रुक सकते हो। ये जगह का नाम लिखा है, रेस्टोरेंट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ यहाँ पर काना कान्नापल्ली बीच है आप लोगों का, ये हवाई में है, आपको हवाई में जाना होगा। कान्नापल्ली, देखिए कान्नापाली बीच है ये, और ये लाहाइना में है, ठीक है। लाहाइना माउई, आपको हवाई के माउई माऊ माऊ माउई में जाना होगा, और वहाँ पर आपको लाहाइना में जाना होगा, और वहाँ पर ये बीच आपको दिख जाएगा। ये 10 इंटरनेशनल जो टॉप 10 बीच की लिस्ट में ये आता है, और स्पोर्ट इन द यूएस, और विद 3 माइल ऑफ पाउडर पाउडर वाइट सैंड एंड क्रिस्टल क्लियर वाटर है इधर, आप देख सकते हैं। इसकी इमेज भी आपको दिख रही है, कितना क्लियर वाटर है इधर। और दिस पाल्म ट्री लाइंड आइसलैंड पैराडाइज इज जस्ट अबाउट एज परफेक्ट एट एज इट गेट्स, मतलब बिल्कुल ये परफेक्ट है जिसके हिसाब से इसने जो पोजीशन भी ली है। व्हाट टू डू, मैं बता दूं, ये एक फैंटास्टिक स्नॉर्केलिंग इन द ट्रांसपेरेंट वाटर एट ब्लैक रॉक, सर्फिंग ऑन ब्रेक्स फर्दर साउथ, एंड स्विमिंग इन जेंटल वाटर्स अलोंग द मोस्ट पॉपुलर सेक्शन ऑफ द बीच बिटवीन द टू, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आप ये सब कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पर स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं, और बाकी और चीज़ें कर सकते हैं। और ये बीच जो है ये बहुत जो है इसका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है इस बीच का, वो भी आप देखोगे। आप स्टे करने के लिए इधर एक बीच होटल यहाँ पर एक नाम लिखा है, वहाँ आप इधर जा सकते हो स्टे रुकने के लिए, क्योंकि ऐसा है नहीं कि आप गए वहाँ बीच पर और आ गए, आपको रुकना होगा, तो रुकने के लिए आप इधर रुक सकते हैं। बुक नाउ पे टिक कर लेना। आगे दिखाता हूँ नेक्स्ट, सिएस्ता बीच। सिएस्ता नाम का बीच है, सिएस्ता बीच, ये सारासोटा फ्लोरिडा में है। फ्लोरिडा के सारासोटा में आपको जाना होगा, और वहाँ पर ये बीच आपको दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा। और ये बीच भी बहुत अच्छी खासियत जानी जाती है, काफ़ी चीज़ों से की वजह से इसको जाना जाता है। आप इधर जाते हो तो आप क्या कुछ कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, वाइल डे टाइम हेयर इज़ लवली, मतलब दिन का समय अच्छा होता है इधर, लोगों द्वारा माना जाता है कि भाई अच्छा लगता है उन्हें उधर। और बीच व्हेन द सन गोज डाउन टू, तब आप उधर जा सकते हो देखने। और बुक अ सनसेट सेल, मतलब कि आप बुक कर सकते हो सनसेट सेल विद अ लोकल गाइड, और विजिट ऑन अ संडे, आप विजिट करते हैं लोग ज़्यादा इधर। व्हेन अ सिएस्टा के ड्रैम सर्कल किक्स ऑफ 1 आवर बिफोर सनसेट, ठीक है, ये भी लिखा है। वैन द सके ड्रम सर्कल, वहाँ पर एक ड्रम सर्कल किक्स है, वो ऑफ हो जाता है एक सनसेट के 1 घंटे पहले ही, तो वो भी आप उधर इंजॉय कर सकते हैं। तो वेयर टू स्टे, स्टे के लिए इन्होंने बताया है कि आप किधर इधर रुक सकते हैं, वो भी इन्होंने बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट बीच आप लोगों का है ड्रिफ्ट वुड बीच। ये आप लोगों को बता दूं, जैकिल आइसलैंड, जॉर्जिया के जैकिल आइसलैंड के वहाँ पर ये ड्रिफ्ट वुड ब्रिज है,
बीच है, ड्रिफ्ट वुड बीच, तो इधर भी आप जा सकते हैं। तो ये बीच यूएस के टॉप 25 बीच में आता ही है और वर्ल्ड के टॉप 25 में भी आ ही रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। व्हाट टू डू, आप इधर जाओगे तो एक रेंट पर एक बाइक टू क्रूज अलोंग 25 माइल्स टू ट्रेल कर सकते हो, और वेंचर ओवर द जॉर्जिया जॉर्जिया सी टर्टल टर्टल सेंटर टू व्यू टर्टल रिहेबिलेशंस इन एक्शन भी आप इधर देख सकते हैं। तो मतलब आप समझिए कि आप यहाँ पर रेंट पर एक बाइक से यहाँ पर एक तरीके की राइड वगैरह करेंगे, क्रूज अलोंग आप 25 मील्स तक का इधर ट्रेल करेंगे, और जिससे आप यहाँ पर जॉर्जिया सी टर्टल सेंटर टू व्यू, आप इससे देखने के लिए कि जो आपका टर्टल्स हैं, टर्टल रिहेबिलेशन को उनकी रिहेबिलेशंस देख सकते हैं इन एक्शन। और वेयर टू स्टे, आप इधर स्टे किधर करेंगे तो आप देखोगे तो हॉलीडे इन रिजॉर्ट जैकिल आइसलैंड में आप उधर रुक सकते हैं। इधर यहाँ पर एक इन्होंने यहाँ पर रिलैक्सिंग बीच गेटवे बताया दैट प्रोवाइड्स फैमिली फन फॉर एवरीवन। द होटल हैज़ एन ओशन फ्रंट स्विमिंग पूल है, वर्लपुल और किंडी पुल और 2 आउटडोर फायर पिट्स, अ किड्स क्लब एंड ओशन थीम्ड प्लेग्राउंड, और +3 रेस्टोरेंट इन्होंने अपने वहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, बुक ना हो। अब इनके चार्जेस हो सकता है कि इट मस्ट टू बी कॉस्टली बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन एंड देयर फैसिलिटीज़, इट मे बी पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आप लोगों का बीच दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये बीच इस तरीके का दिख रहा है। देखिए बीच बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा होता है, और मेनली मेनली देखिए मैनली बीच का नाम है मैनली बीच, और ये सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, आप पहुंच जाना सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मैनली बीच नाम का बीच है। गेटिंग इट टू दिस सिटी बीच इज हाल्फ द फन, और एज यू कैन रीच ब्यूटीफुल मैनली बीच वाया स्कैनिक 30-minute ferry ride from Sydney Circular Quay, or once you arrive this spot has it all white sand or turquoise water, surf that range from gentle to surf-able waves, and hundreds of spots to grab food and drinks. You can also shop till you drop at boutiques just beyond the majestic पाइन्स दैट फ्रेम दिस स्पेशल बीच। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस बीच पे अगर आप जा रहे हैं तो गेट रेडी टू हैंग 10 एट द बीच नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ सर्फिंग इन ऑस्ट्रेलिया। डोंट सर्फ, आपको बता दूं ट्राई स्नॉर्केलिंग, आप ट्राई कर सकते हैं, इधर स्विमिंग कर सकते हैं इंस्टीड द वाटर्स ग्रेट हेयर फॉर ऑल एक्टिव परस्यूट्स। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आप इधर जाकर ये सब कर सकते हैं। मेनली लोग बीच पर जाते हैं एंजॉय करने, सनसेट सनराइज वगैरह देखने जाते हैं, और एटमॉस्फेयर वगैरह देखने जाते हैं वहाँ का कैसा है, स्विमिंग वगैरह करते हैं, राइडिंग वगैरह वो जो बाइक का जो होता है वो आपको बताया गया वो सब करते हैं, थोड़ा वहाँ पर फूड वगैरह एंजॉय करने, और थोड़े वहाँ पर अपने लाइफ के टाइम को निकालने के लिए लोग वहाँ उधर जाते हैं। यही कुछ 4-5 चीज़ें जो बीच पर जाकर लोग करते हैं, यही हर बीच के व्हाट टू डू में आपको सेम चीज़ ही मिलेंगी। देखिए स्विमिंग विमिंग यही सब करते हैं सब लोग हर बीच पर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इन सारे बीच में से कौन से आपकी लिस्ट में रखने हैं, क्योंकि आप इतने में सब में नहीं जा सकते, आपको पता है, लेकिन आप 4-5 रख सकते हैं इस पूरे पूरे के पूरे सूची में से, अपनी पूरी लिस्ट में से 4-5 अपने लिस्ट में ऐड अप कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि मैं इधर हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको अपनी लैंग्वेज में समझना हो तो आप कैप्शन ऑन करेंगे वीडियो का, तो आपकी लैंग्वेज में भी ये चीज़ें आपको समझ आएंगी लिखी हुई, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, आप इधर स्टे कहाँ करोगे तो मैनली पैसिफिक होटल नाम का इधर होटल है, फिनिश द 2 ईयर, उसने $30 million रेजुवेनेशन, नाउ मेकिंग it the freshest place to stay at the beach, और in addition to 113 redesigned rooms हैं इधर, there's a rooftop pool है and a bar है इधर, sun deck with an infrared sauna and a new bar in the lobby, में नया बार भी है इधर। तो इस तरीके के इधर आप जाकर रुक सकते हैं। बुक नाउ पर टिक कर लेना आप लोग। 7 माइल बीच नाम का आपको दिख रहा होगा, ये ग्रैंड केमैन में आपको दिख जाएगा 7 माइल बीच, आप देखोगे इस तरीके का बीच दिखेगा। यहाँ पर भी डेली बेस में लोग वहाँ आपके आते ही होंगे। आप यहाँ जाके करोगे क्या, आप यहाँ पर बोट राइड कर सकते हो, बोट राइड करा जा सकता है। वाटर दैट स्पार्कलेस इन इलेक्ट्रिक ह्यू of green and blue from naturally occurring algae bloom,
और आपको बता दूं यू कैन ऑल्सो विजिट कैमन टर्टल फार्म में भी आप जा सकते हो, और स्विम विद ईयरलिंग ग्रीन सी टर्टल्स के साथ आप कर सकते हैं, यहाँ पर स्विमिंग भी कर सकते हैं। किसके साथ? ईयरलिंग ग्रीन सी टर्टल्स जो होते हैं उनके साथ भी आप यहाँ पर स्विमिंग कर सकते हैं। और ख़ासकर आप यहाँ केमन टर्टल फार्म में भी जा सकते हैं अगर आप इधर जाते हैं तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बोट राइड वगैरह स्विमिंग वगैरह इधर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वेयर टू स्टे, आप स्टे किधर करेंगे, इस रिजॉर्ट में आप रुक सकते हैं। अब ये नहीं है कि ये एक ही रिजॉर्ट होगा, नंबर ऑफ रिजॉर्ट उधर लाइन से आपको देखेंगे, लेकिन इन्होंने एक सजेस्ट करना था तो उन्होंने इधर एक रिजॉर्ट एडअप किया है लिस्ट में, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट रिजॉर्ट आपको इस तरीके का दिखेगा, ये पूरा आप देखिए इस तरीके का दिखेगा। बीच बिल्कुल ऐसे खाली सा ही दिखता है, वहाँ कोई इंडस्ट्री बिल्डिंग वगैरह ये सब ज़्यादा खास नहीं दिखने वाली हैं, क्योंकि आप एक बीच की साइड गए हो, ठीक है। इतना ध्यान रखिए। ला कौन का, देखिए ला कौन चा कह लो या ला कौन का कह लो, ला कौन का बीच है ये। और ये सैन सेबेस्टियन में है, सैन सेबेस्टियन जगह है यहाँ पर डोनस्टिया स्पेन में, स्पेन के डोनस्टिया के सैन सेबेस्टियन के वहाँ पर ये ला कौन का या कौनचा ब्रिज है, बीच है, ठीक है। तो आप वहाँ जा सकते हैं, ला कौनचा बीच, आप इधर जा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका फ़ायदा क्या होगा, आप इधर जाते हैं तो क्या कुछ करेंगे इधर, तो आपको बता दूँ ये आपका एक फूडी सीन। सो आफ्टर यू स्पेंड टाइम रिलैक्सिंग ऑन द बीच, बीच पे आप रिलैक्स करने के बाद सेंट सेबेस्टियन नाम की एक जगह है उधर, वहाँ पर आप जाकर उधर फूड वगैरह जो है उसमें भी आप फूड वगैरह आप वहाँ पर देख सकते हैं तरह तरह के। ट्राई सम ऑफ द ट्रेडिशनल नॉर्थन स्पेनिश टैप्स कॉल्ड पिंट पिंटॉक्स पिंटस्कॉक, ठीक है, पिंट ओस ये लिखा हुआ है। कैफेज दैट स्पेशलाइज इन दिस स्मॉल सेवोरी बाइट कैन बी फाउंड एज यू वॉक थ्रू द ओल्ड टाउन एरिया। अगर आप ओल्ड टाउन एरिया की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर कैफ़ेज़ वगैरह भी दिख जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर खासियत है, मतलब बीच में बीच की सुविधाएं तो दे मिल रही हैं वो ठीक है, बीच के आसपास भी कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको अट्रैक्ट वगैरह करे। तो वही चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं, तो वही ये पूरा आपका है। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ इधर आगे की चीज़ें। देखिए वेयर टू स्टे, आप स्टे किधर करोगे, तो एन एच कलेक्शन सेंट सेबेस्टियन एरेनजाजू में आप स्टे कर सकते हैं। वहाँ पर क्या कुछ खास होगा आप इधर देख के बुक नाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का अगला यहाँ पर बीच ये इस तरीके का दिखेगा बीच, ये बीच है आप लोगों का केलिंग किंग बीच नाम का बीच है ये। नूसा पेनिडा, आपको बाली के नूसा पेनिडा में जाना है, वहाँ पर केलिंग किंग नाम का बीच है। और वो बीच में मैं आपको बता दूँ आप यहाँ पर स्नोरकेल, ठीक है, snorkel along the pristine coral reefs to watch a rainbow of fish, आप रेनबो देख सकते हैं ऑफ फिश एंड साथ ही पॉसिबली इवन आ जियांट रे, और स्विम भी आप इधर कर सकते हैं, ठीक है। वेयर टू स्टे, आप कहाँ रुकेंगे और क्या क्या खासियत वहाँ पर मिलेंगी जहाँ आप रुकेंगे इधर, वो भी आप इधर देख सकते हैं। रेस्टोरेंट स्पा वगैरह आपको इधर दिख जाएंगे, बुक नाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिखा दूँ स्पेन का एक और यहाँ पर आपका बीच है प्लाया, देखिए प्लाया दे मूरो बीच, ये बीच है ये मलोरका इसमें जगह, ये स्पेस देश के मलोरका में है प्लाया दे मूरो बीच। और ये बीच इस तरीके का दिखता है जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और ये बीच को मैं आपको बता दूं इसके बारे में आप देख सकते हैं। आप इधर जाके करेंगे क्या, तो आप प्ले एरिया सर्कलिंग द बीच, आपको बता दूं केफेज बार वगैरह इधर हैं इस बीच के वहाँ पर। और ये एक सेफेस्ट बीच माना गया है, वर्ल्ड का एक सेफ बीच माना गया, मतलब कि आपके लिए सेफ है। कुछ बीच ऐसे भी होते हैं जो सेफ नहीं होते। द प्लेसाइड वाटर्स हेयर आर पॉपुलर फॉर पैरासेलिंग एंड जेट स्कीइंग कर आप कर सकते हैं इधर, और ये सब चीज़ें आप इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि ये बीच भी काफ़ी सारी चीज़ों से प्रसिद्ध है। और ये बीच में आप जाओगे, अगर इधर जाते हो तो आप इधर जाने के बाद कहाँ रुकोगे उसके लिए भी इन्होंने होटल वगैरह बताए हुए हैं। नेक्स्ट बीच आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये बीच इस तरीके का दिखता है। और इस बीच में आप जाओगे तो प्लाया, ये इस बीच का नाम है प्लाया मानुएल एंटोनियो, ये बीच का नाम है। और ये मनुएल एंटोनियो में है, ये कोस्टा रिका में आपको जाना पड़ेगा। कोस्टा रिका इसको जगह है, कोस्टा रिका जगह पर मैं मनुएल एंटोनियो जगह पर आपको जाना है। और प्लाया मनुएल एंटोनियो नाम का बीच है ये। और ये बीच इस तरीके का दिख रहा है, और इस बीच के बारे में आप इधर देख सकते हैं। आप इधर जाओगे तो एक्सप्लोर करोगे द नेशनल पार्क विद अ गाइड
गाइडेंस के साथ टू गेट अप क्लोज, आपको गाइड मिलेगी वहाँ पर। नेशनल पार्क आप उधर एक्सप्लोर करोगे विद गाइडेंस के साथ टू गेट अप क्लोज विद मंकी एंड स्नोथ्स, साथ ही स्लोथ्स और गुआनास आइगुआनास एंड बर्ड्स, आपको यहाँ पर उनसे क्लोज होने का मौका मिलेगा। वेयर टू स्टे, अगर आप इधर जाते हो तो कहाँ स्टे करेंगे, वो सब चीज़ें भी इधर लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको एक लग्जरी रिजॉर्ट है वहाँ पर, जो कि 11 एकड़ जितने बड़े लेवल पर फैला हुआ है, तो उसमें वो भी सुविधा आपको इधर मिलेगी। बुक ना हो, आप टिक कर लेना। मैं आपको बता दूँ, ये नेक्स्ट बीच आपके स्क्रीन पर है, ये बीच है आप लोगों का पनेमा, पनेमा बीच। इसमें आई साइलेंट आप माने अगर, तो पनेमा बीच आप इसको कह सकते हैं। बाकी आप ई पनेमा, इपानेमा, इपानेमा भी कह सकते हैं, फिर पनेमा बीच कह सकते हैं। रियो दे जेनेरियो में है, ब्राज़ील देश के रियो दे जेनेरियो में ये आप लोगों का बीच है। ठीक है, और ये बीच के बारे में आप इधर से जान सकते हो। आप इधर गए तो आप क्या कुछ कर सकते हो, तो अनअफ्रेड ऑफ हाइट्स, for those unafraid of heights, take a cable car to the top of Sugarloaf mountain for 360 degrees व्यू ऑफ डाउनटाउन रियो का स्पेशली दिखता है। आप लोगों को 360 डिग्री का व्यू दिखता है यहाँ पर ऑफ डाउनटाउन रियो का। साथ साथ द फेमस पनेमा बीच एंड दी रियो नेते रोय नेते रोई ब्रिज क्रॉसिंग गुआना बारा बे, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको वहाँ पर दिखेंगी। आप वहाँ जाओगे तो आप एक्सप्लोर कर पाओगे ये सब चीज़। तो आप ब्रिज आप देखेंगे, आप यहाँ पर बीच पर आपको स्विमिंग ये सब तो होती है, स्विमिंग और राइडिंग जो बोट वाला होता है, बोट राइडिंग, ये सब तो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप अगर इधर गए तो आप इधर सेराटोन रियो होटल एंड रिजॉर्ट में आप जाकर रिजॉर्ट में रुक सकते हैं। उसमें खासियत क्या है वो इधर लिखी हुई है, बुक नाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको अगला यहाँ पर एक और बीच का इमेज दिख रहा होगा। इस बीच की आप देखेंगे तो आप देखिए दूर दूर तक वहाँ कुछ नहीं दिखता है, बीच दिखता है, कुछ रेजॉर्ट दिखते हैं, ज़्यादा लोग भी इतने नहीं दिखते बीच के वहाँ पर। सिर्फ वही दिखेंगे जो टूरिस्ट वगैरह विजिटर्स होंगे, और वहाँ के लोकल ही दिखेंगे आप लोगों को। ठीक है, नंगवी बीच आपको बता दूं, नंगवी बीच नाम का बीच है, और ये बीच इस तरीके का दिख रहा है। ये तंजानिया में है, तंजानिया में जानजीबार नाम की जगह पर नंगवी बीच है। और इस बीच की खासियत इधर लिखी हुई है। और ये बीच में आप जाकर गो सेलिंग ऑन अ डो, ट्रेडिशनल वुडन बोट है इधर, और टू एंजॉय द जेंटल सर्फ एंड स्पोर्ट सी टर्टल्स एंड डॉल्फिन्स जैसी चीज़ें आपको इधर दिखेंगी। वेयर टू स्टे आप इधर देख सकते हैं, कहाँ रुकोगे। ठीक है, वहाँ पर क्या खासियत है वो भी आप देख सकते हैं। अगला बीच आपके स्क्रीन पर है ग्रीस का, ग्रीस देश के क्रेटे, ग्रीस देश के क्रेटे में आप जा सकते हैं। और क्रेटे में आपको फेलस फेलस सारना बीच नाम का बीच है वहाँ पर, फलस सारना नाम का बीच, और ये क्रेटे में है, ये ग्रीस में है। ठीक है, वहाँ पर वो उसके बारे में आप देख सकते हैं। आप जाओगे तो व्हाट टू डू, आप इधर करोगे क्या, तो प्लान टू स्टे अंटिल इवनिंग टू वॉच, आप इवनिंग शाम तक इधर रुक सकते हैं टू वॉच द सनसेट को देखने के लिए। सनसेट रिफ्लेक्ट ऑफ द पिंक सैंड, जब वो पिंक सैंड को रिफ्लेक्ट करता है उसको देखने के लिए, फॉर अ स्पेक्टेक्युलर एंड टू ए बीच डे। ठीक है जी, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बाकी जो कॉमन सी चीज़ें वो तो होंगी इस बीच पर, यहाँ पर यूनिक चीज़ों को डाला गया है व्हाट टू डू में। ठीक है, आप ये ना समझे कि इस बीच पर आप स्विमिंग वगैरह नहीं कर पा रहे, वो मोस्टली जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो होंगी ही, लेकिन यूनिक चीज़ें इधर डाली गई हैं व्हाट टू डू में। वेयर टू स्टे में आप पनोरामा होटल में लीव कर सकते हैं, वो एक फैंटेस्टिक व्यू देता है आप लोगों को इस बीच का। ना कि ये होटल आपको व्यू देगा एक, ना कि ये फंटेस्टिक व्यू देगा इस बीच का, बल्कि ये जो आप लोगों का होटल है, ये एक देर लार्ज पूल भी है इधर, वन ऑफ द बेस्ट रिव्यूड होटल्स रेस्टोरेंट है इन द एरिया इधर, वहाँ पर आप इधर रुक सकते हैं। रूम वगैरह भी इधर मिल जाते हैं आप लोगों को, जो कि एक खासियत है इन रेस्टोरेंट इन होटल्स की। बुक नाउ आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे हम ऑलमोस्ट सारी लिस्ट के 25 जो आपके सामने रखने वाले थे बेस्ट बीच, उसमें से हम ऑलमोस्ट सारे पे कवर कर चुके हैं। ये एक और बीच आप लोगों को इस लिस्ट में दिख रहा होगा, इस स्क्रीन पर फोटो में दिख रहा होगा, आपको क्लियर कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो ये बीच आप लोगों को दिख रहा है जो, इसका नाम है निस्सी, निस्सी बीच, निस्सी बीच नाम का बीच है। आइया देखिए, आइया आइया नापा, ये किप्रस किप्रस जगह पर है। ये किप्रस जगह पर आपको आइया नापा में जाना है, और आइया नापा के निसी बीच में जाना होगा। वो एक जगह है, वो बीच इस तरीके का दिखता है।
उस बीच के बारे में कुछ लिखा है। ये पॉपुलर विद फैमिलीज हु एंजॉय द जेंटल सर्फ एंड क्राउड्स को एंजॉय करना चाहते हैं, हु कम फॉर द फेस्टिव एटमोसफियर ऑफ म्यूजिक फूड एंड ड्रिंक्स जैसी चीज़ें भी यहाँ पर सुविधाएं हैं। मतलब सॉन्ग म्यूजिक वगैरह, फूड और ड्रिंक जैसी सुविधाएं आपको मिलेंगी। फैमिलीज़ के लिए बीच काफ़ी सही रहेगा। और बाकी कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। व्हाट टू डू में आप अगर इधर जाते हैं तो सीइंग ब्यूटीफुल सी केव्स को आप देख सकते हैं। यू वुड नॉट वांट टू मिस द वंस एट आइया नापा वेयर यू कैन एक्सप्लोर हिडन caverns or tunnels and rock bridges by foot at low tide, or the caves climbs are also a hot spot for jumping into the Azure Sea। तो ये सब चीज़ें आप ना कर, मतलब इसको छोड़े नहीं, ये सब करें जरूर अगर इधर जाते हैं। वेयर टू स्टे में आपको दिखेगा कहाँ आप इधर स्टे करेंगे, उसके लिए भी दिखा है, बुक नाउ कर सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट बीच आप लोगों का ये है, और ये बीच का नाम आप देखेंगे इस तरीके से दिखेगा। ये मैक्सिको के अंदर इसला मुजेरस जगह का नाम है। मैक्सिको में इसला मुजेरस जगह है, और उस जगह पर आप देखोगे तो प्लाया नॉर्टे नाम का ये बीच है। और इस बीच में अगर आप जाते हो तो उसके बारे में आप इधर देख सकते हो। और ये बीच पे आप अगर गए तो एक कैटामैरन टूर ऑफ इसला मुजेरेस इज द ग्रेट वे टू सी द पीसफुल आइसलैंड। ठीक है भाई, बाकी दो चार कॉमन चीज़ें तो होंगी ही बीच पर, बाकी आप ये सब भी कर सकते हैं। वेयर टू स्टे आप इधर कर सकते हैं, जगह लिखी हुई है, इधर आप रुक सकते हैं। क्या खासियत है उस रेस्टोरेंट की वो आप इधर देख लें, बुक नाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट बीच आपके स्क्रीन पर ये रहा, और ये बीच इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं पूरा। यहाँ पर लोग भी दिख रहे होंगे, देखिए लोग हैं यहाँ पर, ये लोग हैं आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ पर ये आप देखिए, यहाँ पर ये राइड वगैरह करा रहे हैं, यहाँ पर ये घुमा रहे हैं पूरे में आप यहाँ पर लोगों को। ये सुविधाएं भी होती है। आप कहोगे व्हाट डू में ये सब, व्हाट टू डू में ये सब चीज़ें डाली नहीं है, बल्कि ये सब होती ही हैं। कॉमन सी बात है, बीच पर घूमने जा रहे हैं आप तो बीच पर स्विमिंग कराना, आपको राइड वगैरह करा के घुमाना, खुद एक पर्सनल वहाँ पर बाइक दे देना, बोटिंग वगैरह खुद करना, ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पर। ठीक है, डाइविंग वगैरह चलती हैं, ये सब चीज़ें बीच पर होती है जो कॉमन सी है। तो मुझे नहीं लगता इनको अलग अलग स्पेसिफाइड करना ज़रूरी है, ये लोगों को पता ही होंगी। जो यूनिक चीज़ें करा रहे हैं अलग अलग बीच, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यूएस विर्जिन आइसलैंड नाम की जगह पर आपको मैगन्स बे जगह नाम का एक बीच है। मैगन्स बे नाम का एक बीच जो कि एस.टी. थॉमस नाम की जगह पर ये रहेगा। एस.टी. थॉमस इसका पूरा नाम है, और ये यूएस विर्जिन आइसलैंड जगह पर है ये। और आप देखो कि ये टॉप बीचेस जो वर्ल्ड के हैं उसमें इसका नाम है, बाय नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा इसका नाम टॉप 10 में आता है। और ये बीच को मैं आपको बता दूं, आप इधर जाते हैं तो ये इसका जो वाटर है वो यहाँ पर आप देखोगे तो सैफायर्स वाटर इज़ पॉपुलर फॉर के कायाकिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स एज वेल एज स्विमिंग आप कर सकते हैं। सनिंग द बीच इज़ अ पॉपुलर स्टॉप फॉर क्रूज शिप। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉपुलर स्टॉप फॉर क्रूज आप जानते हैं वाटर में, जो आप बीच के वहाँ पर देखते हैं समुद्र वगैरह में आप देखेंगे क्रूज आपको दिखती हैं। क्रूज क्या होता है, वो बड़ी सी चीज़ें होती है जिसपे आप लोग ट्रैवल करते हैं वहाँ पर अंदर उसके, और वो आपको पूरा घुमा रही होती हैं, उनको हम क्रूज शिप कहते हैं। शिप को ही शिप तरह तरह की शिप होती हैं, आपको पता हो समुद्रों में पानियों में वहाँ पर, तो शिप यहाँ पर क्रूज शिप की बात कही गई है। तो यहाँ पर ये बीच जो है पॉपुलर स्टॉप है फॉर क्रूज शिप गेस्ट्स के लिए। एंड देयर इज़ अ चार्ज टू एंटर द मेन बीच। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं देयर इज़ अ चार्ज टू एंटर द मेन बीच, आप इससे मेन बीच पर जा सकते हैं। बट द फ्रिंज एरियाज एट द साइड्स ऑफ द सैंड आर क्वेट मतलब कुछ एरिया ऐसे भी होंगे इधर आप नहीं जा सकते, मतलब बीच के हर एरिया में जा पाएँ आप ऐसा संभव नहीं है। कुछ एरिया ऐसे यहाँ पर फिक्स है कि आपको मना किया गया है। देखिए ये आपका क्रूज दिख रहा है, ये क्रूज इनको बोलते हैं क्रूज। ये आपको गाड़ी वगैरह दिख रही होंगी, इसको आप दूसरी भाषा में गाड़ी वगैरह कह सकते हैं, वही है ये क्रूज शिप इसको कहा जा रहा है। ठीक है, व्हाट टू डू, आप इधर गए तो टेक अ ब्रेक ले सकते हैं हम फ्रॉम द बीच टू विजिट द आइसलैंड्स कल्चरल हाईलाइट्स इंक्लूडिंग फोर्ट क्रिश्चियन built in 1680, the second oldest synagogue in the Western Hemisphere, and the Danish French impressionist painter Camille Pissarro's
पिलेरोस चाइल्डहुड होम है ये एक तरीके से, मतलब ये किसी यहाँ पर किसी का नाम लिखा है, दानिश फ्रांस इम्प्रेशनिस्ट पेंटर थे वो। उनका बचपन के बाद उनका बचपन यहीं रहा होगा ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो वो भी इधर आप देख सकते हैं। तो वेयर टू स्टे, आप इधर स्टे किधर करेंगे, यहाँ पर इन्होंने एक और नया आपका सेम वही रिजॉर्ट वगैरह का नाम डाल दिया है जो ऑफर करता है नई नई चीज़ें, आपको दिख रहा होगा। तो आप इधर रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास 24 नंबर पर आपका आ रहा है ये बीच, और ये बीच आपको इस तरीके का दिखेगा। और ये 24 या ये आई थिंक लास्ट बीच है हमारा, ये इस तरीके का दिख रहा है ये बीच। ये रैंकिंग वाइज डिस्कस हुआ है आपके साथ, तो सबसे ऊपर दिखाया गया वो टॉप नंबर 1 है वर्ल्ड का बीच। और इस तरीके से 25 नंबर पर जो आपको दिखाया जा रहा है वो रियल में 25 पर ही नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में बीच में। ठीक है, ये बीच इस तरीके का दिखेगा। और ये बीच आप देखोगे, ये आप इसका नाम है बालोस लागून। बालोस लागून नाम का बीच है ये। किस्सा मोस क्रेटे ग्रीस, ये भी ग्रीस के क्रेटे में है। किस्सामोस नाम की जगह पर लाओस सॉरी बालोस बालोस लागून नाम का ये आपको बीच दिखेगा। इस बीच के बारे में आप इधर देख सकते हैं, आप इधर गए तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो यू विल बी वेयरिंग योर वॉकिंग शूज टू गेट टू द बीच एक्सप्लोर। आपको देखिए, यू विल बी वेयरिंग योर वॉकिंग शूज to get to the beach, explore a bit more on the coastal path here for stunning views of the uh, gorgeous sea and surrounding cliffs आपको इधर दिखेंगे। स्विमिंग वगैरह भी इधर हो सकती है। तो आप देखेंगे तो ये बीच इतना अच्छा है, आप यही सब चीज़ें कर सकते हैं। वही 4-5 चीज़ें कॉमन सी हर बीच पर हो रही हैं, कुछ 2-4 चीज़ें हर कुछ किसी किसी बीच पर अलग हैं, जिसके कारण ये टॉप रैंकर्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इधर समझ सकते हैं। तो वेयर टू स्टे आप इधर गए तो नॉटिलस बे होटल में आप जा सकते हैं। हैज़ बोथ आउटडोर पुल भी हैं उधर, इजी एक्सेस है टू अ सैंडी स्ट्रेच ऑफ लवली बीच, और ब्राइट और रूमी अपार्टमेंट स्टाइल accommodations have kitchenettes to stash snacks and breakfast is included too, plus rooms also have furnished balconies with mediter mediterranean व्यूज़ भी आपको मिलते हैं, मतलब बहुत अच्छा खासा व्यू भी मिलेगा। और यहाँ पर फर्निश्ड बालकोनीज़ वगैरह भी हैं, मतलब आप समझिए यहाँ पर रूम है, बालकोनीज़ है, अच्छा खासा व्यू देते हैं ये होटल आप लोगों को। इनके चार्जेस हो सकता है इट मे बी एक्सपेंसिव, बट आप जाओगे तो आपको दिखेगा ये 25 ऐसे बेस्ट बीचेस हैं। मैंने ना कि सिर्फ बीच के बारे में बताया, फ़ोटो दिखाई, नाम बताया, लोकेशन बताया, प्लस उसके बारे में अबाउट में कुछ बताया, क्या कुछ करोगे उधर जाके वो बताया, और स्टे कहाँ करोगे वो भी बताया, बुक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2019 को आर्टिकल तैयार किया मेलिसा क्लरमन द्वारा, ये पूरा आर्टिकल रेडी किया गया था, और वही मैंने आपके सामने क्लियर रखा है। ठीक है, ऑल्दो ये जो पूरी डिटेल थी वो रीडर्स डाइजेस्ट नाम के वेबसाइट द्वारा थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और ये .com नाम की वेबसाइट है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर ये डेटा तैयार करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो इस वेबसाइट के बारे में भी आप थोड़ा इसको विजिट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं दूसरे किसी चीज़ के लेकर डेटा के ऊपर। तो ये मैंने आपको बताया 25 वर्ल्ड्स टॉप बेस्ट बीच बताए, प्लस उसके बारे में भी कुछ आपको बताया। समझ आया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट आप पूछेंगे कि बीच है क्या, अभी आपने बीच के बारे में समझा। बीच बेसिकली दोस्तों ये एक नैरो और इसके अलावा जेंटली स्लोपिंग स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है दैट बॉर्डर्स अ बॉडी ऑफ वाटर। ठीक है, जिसका जो बॉर्डर होता है बॉडी ऑफ वाटर, वो पानी की बॉर्डर, मतलब पानी की बॉडी, मतलब उसके सराउंडिंग, मतलब वो जो आपका बीच होता है उसके चारों तरफ, उसके बाहर के अंदर, उसके अंदर की चारों तरफ पानी ही पानी होता है। लाइक एन ओशन हो सकता है, वो लेक या रिवर हो सकती है। मतलब अगर कोई ओशन है या लेक है, रिवर है, तो उसके जो कोने होंगे, जो उसके कॉर्नर्स होंगे, उसी को आप बीच कह रहे हैं। ठीक है, लैंड दैट बॉर्डर ऑफ ए बॉडी, मतलब इन्होंने कहा है जो बॉर्डर है ऑफ ए बॉडी ऑफ वाटर, मतलब पानी की, मान लीजिए पानी है, पूरे एरिया में पानी है, और उस पानी का जो चारों तरफ का एरिया है ना, कॉर्नर एरिया है, उसको आप बीच कहते हैं। मतलब कहीं पर भी बड़ी संख्या में पानी है और उसके चारों तरफ, मतलब उसका जो
कॉर्नर एरिया है, 4 साइडेड कॉर्नर एरिया है, तो वो जो जहाँ पर वाटर एंड कर रहा है तो वो बीच कहलाएगा। जिससे कि लोग देखने गए इतने सारे पानी को, इतने सारे वाटर को देखने गए, स्पेशली रिवर्स के वहाँ पर हो सकता है। रिवर्स के चारों तरफ आप देखोगे, रिवर्स के चारों तरफ अगर आप देखोगे उसका जो कॉर्नर होगा उसको आप बीच कह सकते हो। लेक और ओशन या फिर समुद्र आपका जो होता है उसके जो कॉर्नर एरिया होंगे बाहर के, उसको आप बीच कह रहे हैं। बीच जो होता है मेड अप ऑफ लूसे सैंड से और ग्रेवल और अ मिक्सचर ऑफ द टू दैट आर फॉर्म्ड प्राइमरली बाय द एक्शन ऑफ वेव्स। वेव्स के एक्शन से वो बन जाता है। मतलब जैसे जैसे हवा चलती है आप देखो कि बीच जो होते हैं ना, बीच कभी फिक्स नहीं होते। जैसे जैसे पानी वहाँ जिस स्पीड से आता है उधर, उसके हिसाब से वो बीच का एरिया जो है बदलता रहता है। ठीक है, बीच कभी भी फिक्स नहीं होता, बीच का एरिया चेंज हो सकता है। मतलब कि बीच, मतलब मान के चलिए कि एकदम से वेव आई, बड़ी तेज तेज से वेव आई हवा के चलते या किसी और चीज़ के कारण, और उस वेव के कारण वो वाटर बहुत बहुत आगे को आ गया, तो बीच का जो एरिया होगा वो थोड़ा पीछे को हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये हो सकता है। तो फॉर्म प्राइमरली बाय द एक्शन ऑफ वेव, तो ये जो वेव्स होती हैं उसके द्वारा ये फॉर्म हो जाता है ये बीच। और द सैंड कम्स फ्रॉम एरोजन, और जो सैंड है ना जो आ रही है फ्रॉम एरोजन्स ऑफ रॉक से, बोथ फार अवे फ्रॉम, बोथ जो है ना वो बोथ फार अवे फ्रॉम एंड नियर द वाटर एंड कोरल रीफ्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ सैंड। मतलब ये है कि जैसे कि जो सैंड है यानी जो मिट्टी है आप लोगों की, जो कम्स फ्रॉम एरोजन्स ऑफ, जो आपके रॉक के एरोजन से आ रही है, बोथ वो दोनों जो है फार हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। कहाँ से? पानी के कुछ कुछ, मतलब यहाँ पर जो सैंड होती है इस वेव के कारण, कुछ सैंड ऐसी होगी, मिट्टी ऐसी होगी जो पानी के नज़दीक चली जाएगी और कुछ दूर चली जाएगी। ठीक है, एंड कोरल रीफ्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ सैंड। ठीक है, तो बीच आर क्रिएटेड बाय वेव्स, और करेंट्स से ये बीच हो जाता है क्रिएट। एंड देयर शेप्स डिपेंड ऑन हाउ द वेव्स मूव। जैसे जैसे वेव मूव करेगी बीच का एरिया वगैरह चेंज होता जाएगा। तो कोई ये नहीं कर सकता कि बीच फिक्स है। बीच अभी सर्कल टाइप बना रहा होगा, बीच हो सकता है बाकी चल के रेक्टेंगल बना दे, आगे चल के वो सर कुछ स्क्वायर वगैरह बना दे, या फिर कोई कोई शेप बना ले। बीच ऐसा कर सकता है। मतलब बीच का कोई फिक्स्ड एरिया नहीं होता। बीच वेव से बनता है और करंट से बनता है, और उसकी शेप जो है डिपेंड ऑन हाउ, कैसे वेव मूव कर रही हैं। सम वेव्स मोर मटेरियल ऑफ द बीच, तो वाइल अदर मूव्स इट्स डाउन द बीच ऑन सैंडी बीच। जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा है ऐसे बीच की अगर बात करें तो वेव्स मूव सैंड अवे फ्रॉम द बीच मेकिंग जेंटली स्लोपी। तो आपको बता दूं, व्हेन द वेव्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, जब मान लीजिए वेव स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है टू मूव द सैंड अवे, तो द बीच इज स्टीपर, तो बीच वैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब समझिए जब मान के चलिए ज़्यादा तगड़ी वेव नहीं आ रही है तो बीच की जैसा जैसा बीच होगा वो वैसा ही रहेगा। ये सब होता है। बीच ऑल्सो कंटेन पेपल्स, रॉक्स, सी शेल फ्रेगमेंट्स एंड ऑफन पीस ऑफ सी वीड्स और स्मॉल मेराइन ऑर्गेनिजम्स लाइक कार्प्स, क्रैप्स। ठीक है, और ड्यूरिंग द विंटर सीजन के समय पे आपको बता दूँ, द ड्राई विंड पिक्स सैंड अप फ्रॉम द बीच एंड डिपोजिट द सैडी सेडिमेंट इनटू फॉर्मेशंस फ्रॉम फॉर्मेशंस नोन एज सैंड बार्स, जिसको हम कहते हैं। इन द समर की बात करूँ, वेव्स पिक अप द सैंड फ्रॉम द सैंड बार एंड कैरी इट बैक टू द बीच। समझ रहे हैं आप? मेरे को उम्मीद है हिंदी में बताना जरूरी नहीं होगा, आपको समझ आ रहा होगा जैसे मैं रीड कर रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, समर के समय ऐसा होता है कि वेव्स जो होती हैं वो पिकअप कर लेती हैं मिट्टी को, सैंड को फ्रॉम सैंड बार से, एंड कैरी इट बैक, और उसको कैरी इट बैक टू द बीच, और फिर वो कैरी इट बैक मतलब फिर वो बीच से वापस उसको ले लेती हैं। मतलब ये सब चीज़ें करती हैं वेव। मतलब टोटली बीच टोटली वेव पर डिपेंड है, वो आपका यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वेव आप समझ गए बीच के बारे में। तो उसी बीच के बारे में हमने यहाँ पर 25 वर्ल्ड के बीच उठा लिए और आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, हम सिंपल इंटरनेट पर सर्च करके गए और हमने डायरेक्ट वेबसाइट से उठाई और आपको प्रेजेंट कर ली यहाँ पर वीडियो। हमने कैमरे के लिए यहाँ पर OBS स्टूडियो नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, जिसकी मदद से आपको ये सारा प्रेजेंट किया। तो सारे सोर्स और सारी चीज़ें क्लियर कर दी। किसी का कोई डाउट हो आप बता सकते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताई हैं। सब्सक्राइब वगैरह करना, लाइक करना, शेयर करना, अपने कमेंट में नई चीज़ों को बताना। मिलूंगा जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।